आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। धरती पर इंसानों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के कई प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। उनमें से कुछ स्रोत ऐसे हैं जो समय के साथ साथ खत्म भी हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सूरज की ऊर्जा, हवाएं वगैरह वगैरह। बिजली को तैयार करने के लिए अमूमन पानी और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, पर वही बिजली को बनाने के लिए समय के साथ सोलर प्लांट तैयार किए गए, जिससे पोल्यूशन कम हो, कोयले की बचत हो और कुछ हद तक पानी की भी बचत हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सोलर पावर प्लांट तैर भी सकता है? नहीं ना? तो चलिए ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही सोलर पावर प्लांट के बारे में जो आने वाले दिनों में पानी पर तैरते हुए बिजली तैयार करेगा। हम आपको बताएंगे कि ये सोलर पावर प्लांट कहाँ बन रहा है, इसकी क्षमता कितनी है और ये कब तक तैयार हो जाएगा। नमस्कार, ज्ञान ध्यान के नए अंक के साथ मैं हाजिर हूँ श्रुतिका। हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के पेदपल्ली जिले के रामागुंडम में बनाया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है वो 100 मेगावाट की होगी और इस पावर प्लांट को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी तेलंगाना के रामागुंडम में शुरू करेगी। इस फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना को श्री राम सागर परियोजना के तालाब की सतह पर 450 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। साथ ही एक सिंगल लोकेशन पर तैयार हुआ अब तक का देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। इस प्रोजेक्ट को कुल लगभग 423 करोड़ में तैयार किया जाएगा। दरअसल रामागुंडम में एनटीपीसी 447 मेगावाट क्षमता का थर्मल प्लांट बना रहा है। उसी में से 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर होगा। ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ मार्च 2023 तक चालू हो जाएगा। तो अब इस सोलर प्लांट को फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्यों बनाया जा रहा है? वो इसलिए कि एनटीपीसी के अनुसार जमीन पर 1 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट को बनाना किसी नदी के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा होता है। यही कारण है कि इन दिनों एनटीपीसी इन सोलर प्लांट्स के लिए नदियों और समुद्रों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी एनटीपीसी कायाकुलम और कावा की 100 किलोवाट हर्ट्ज और 1 मेगावाट की कैपेसिटी वाले पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। एनटीपीसी साउदर्न रीजन की कुल 450 मेगावाट की क्षमता वाले पावर प्लांट्स को तैयार कर रहा है, जिसमें से 217 मेगावाट के फ्लोटिंग पावर प्लांट्स होंगे। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में जलाशय मौजूद हैं, जो कि फ्लोटिंग सोलर तकनीक से एनर्जी डेवलप करने के लिए ज्यादा बेहतर है। इसी से जुड़े सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने बात की है इंदौर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राम श्रीवास्तव से। वैसे तो अधिकतर सोलर पावर प्लांट्स को जमीन पर लगाया जाता है, पर जब इन्हें नदी में स्थापित किया जा रहा है तो ऐसा करने की वजह क्या है और क्या इससे जलीय जीव जंतुओं के जीवन पर असर पड़ेगा? समुद्र में जब इनको रखा जाता है तो देखिए समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में जो वहाँ पर हवा होती है उसमें खारापन ज्यादा होता है, तो नमक ऐसा समुद्र है, तो उसके कारण इनका मेंटेनेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कभी जैसे फ्लोटिंग जो प्लेटफॉर्म होता है वो इतना मजबूत बनाया जाता है कि बड़ी बड़ी लहरें भी आएंगी तो टकराकर चली जाएंगी। एक तरह से वो बड़ा जहाज जो होता है मालवाहक या तेल वाहक, उसमें तेल न भरते हुए ऐसा जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना जाता है, इसलिए उसमें ज्यादा नुकसान की तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़ा काम अवश्य, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है और आपात स्थिति में उससे कैसे निपटा जाएगा ये अपने आप में एक विज्ञान है और फुल प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई असफल प्रयोग होने की संभावना इसमें कम है। जीव जंतुओं पर दो तरह के जंतु होते हैं, एक तो मीठे पानी वाले होते हैं, नदियों के पानी वाले,
और दूसरे होते हैं कौन से, समुद्री जीव जंतु। तो समुद्री जीव जंतुओं में तो इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। वहाँ जो शैवाल होती है, एल्गी होती है, फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी, समुद्र इतना विशाल है कि पूरी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ। अगर हमने 10-20 किलोमीटर के एरिया में इस तरह के फ्लोटिंग पावर प्लांट बना दिए गए तो उससे भी समुद्र की सीमा में कोई कमी नहीं आने वाली है। अब सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलन में आएंगी तो इन्हें सही तौर पर चलाने के लिए सरकारें इनका मेंटेनेंस कैसे करेंगी? सुनिए क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट का। देखिए, जहाँ तक मेंटेनेंस का उन सबका सवाल है, ये जैसे भी बड़ी बड़ी योजनाएं जितनी आ रही है, खासकर विश्व बैंक की मदद से या अंतर्राष्ट्रीय सहायता कोष की मदद से, अब जैसे 3,000 करोड़ का उन्होंने लोन दे दिया। अब लोन आप कहीं से भी लीजिएगा, कोई फ्री में तो देने वाला नहीं है आपको, उसको किसको ने हमको वापस करना पड़ेगा, नए ब्याज से वापस करना पड़ेगा। और उनका इंटरेस्ट क्या है? उनका इंटरेस्ट ये है कि उनके और हमारे बीच में कोई प्राइवेट एजेंसी हुआ करती है, बड़ी कंपनियां होती है, सरकार तो इनको कभी चला नहीं सकती। इनको तो प्राइवेट कोई कंपनी लिमिटेड होगी, हिंदुस्तान की होगी, वो विदेशी किसी कंपनी से कोलैबोरेशन करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराकर ये यहाँ एस्टेब्लिश कर देंगे और सरकार उनमें धीरे 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 उनको बिजली वो पैदा करके देंगे, हम खरीद लेंगे, खरीदने का पैसा हम उनको देते रहेंगे, उस रेवेन्यू से वो धीरे धीरे पटाते रहेंगे। तो ये जितनी भी बड़ी योजनाएं होती हैं, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए जो बड़े बांध बन रहे हैं, जितने भी बड़े बांध बन रहे हैं, तो सरकार अपने कर्मचारियों से बनवाती है, वो तो निरीक्षण करते हैं, कोई टेंडर कॉल करते हैं। इसी तरह से ये जितनी भी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, इन सब में निजी सहयोग पीपीपी यानी प्राइवेट पार्टी पार्टनरशिप के तहत आ रही हैं और इसलिए मेंटेनेंस उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी जिसको सरकार बिजली खरीदेगी और वो बिजली उपभोक्ता देकर वहां से रेवेन्यू वसूल करेगी। इसलिए मेंटेनेंस की कोई समस्या नहीं है। जहां हम देख रहे हैं कि इन दिनों ओजोन लेयर में छेद बढ़ता ही जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी है, तो इसी कड़ी में सोलर पावर प्लांट से प्रकृति को क्या और कितना फायदा पहुंचेगा, बता रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर राम श्रीवास्तव। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का नेचर पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जहाँ तक ओजोन का सवाल है, ओजोन डिप्लीशन के कारण अलग है, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत अगर वो ओजोन में एक छेद हो जाता है, उसकी झिल्ली पतली हो जाती है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा आएंगे, तो उससे दूसरी वनस्पति की इकोसिस्टम में अंतर पड़ सकता है, वो अलग से मुद्दा है। लेकिन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना है, अभी तक हम छतों पे लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, रेगिस्तान में लगा देते हैं। अब वो जमीन का हम सदुपयोग दूसरे कामों में कर सकेंगे और जमीन की जगह पानी जो फिलहाल एक पूरा का पूरा बांध में फैला हुआ है, जिसका हम कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। उपयोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ उससे बिजली बना रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन जो उसका कैचमेंट एरिया है, बांध तो आगे बना है लेकिन 7 मील दूर तक पानी का जो एक इलाका है कैचमेंट एरिया का, उसमें की नीचे की जमीन तो उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा, ना तो वहाँ पेड़ पौधे हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा। हाँ, सिर्फ इतना आवश्यक हो रहा है वहाँ कि जो जल के जीव जंतु हैं, फ्लोरा है, सोना है, वो पनप रहा है, जो प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन फिलहाल जो ये बनेंगे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वो कोई पूरे बांध को तो कवर करने वाले नहीं है। हाँ, 5% भी कवर कर लिया तो काफी हो गया, तो उससे नेचर में कोई आमूल चूल परिवर्तन या कोई नुकसान होगा, ऐसा कम से कम मैं तो नहीं मानता। तो चलिए समझते हैं कि क्या आने वाले दिनों में सोलर पावर प्लांट्स को वर्तमान के कोल पावर प्लांट का एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट माना जा सकता है। भविष्य की जो परिभाषा है वो ये है कि अगले दूरगामी अगर 50 साल बाद का देखें, तब तक विज्ञान की प्रगति कर लेगा कि आज जितनी भी ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी है ये बहुत कुछ बदल जाएंगी। क्योंकि आज से अगर 50 साल
पहले का अनुमान लगाएं, देखें, सोचें, समझें, विचारें, तो किसी जमाने में जो बल्ब आया करते थे, फिलामेंट बल्ब आते थे, वो रिप्लेस हुए, फिर CCS बल्ब आ गए, और अब जो है जब से ये LED बल्ब आए, बिजली का खपत कम हो गई है। इसी तरह से उद्योगों में अब जो है इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है, और ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो जाएंगे, और इसमें जो है माइक्रो चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको कहा जाता था, अब वो बहुत सूक्ष्म स्थिति में आगे भविष्य में आते जा रहे हैं। और यही एक कारण है कि अभी जितनी बिजली की खपत हो रही है औद्योगिक उसमें या घरेलू उसमें, भविष्य में इन सब तकनीकों में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि फिलहाल की जो मौजूदा तकनीकें हैं सब आउटडेटेड हो जाएंगी। जहाँ तक सवाल ये फ्लोटिंग पावर प्लांट का है, सोलर पावर प्लांट का है, यह एक वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत उत्तम है। ये थे इंदौर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जिन्होंने हमें फ्लोटिंग पावर प्लांट के हर पहलू को समझाया, साथ ही इससे पर्यावरण में होने वाले योगदान को भी बताया। रामगुंडम के अलावा केरल के कायाकुलम में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट साल 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक अहम हिस्सा है। उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद भारत के सबसे बड़े तैरते हुए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के विषय पर आपकी रुचि बढ़ी होगी और आपकी समझ में कुछ इजाफा हुआ होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो वो भी हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर। साथ ही आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्टर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था नयनी जैन ने। अब मुझे यानी श्रुतिका को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। मुल्क के रूप में हम सर्विस इंडस्ट्री की तरफ हमारा नजरिया बहुत ही अलग होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि वह आदमी ही नहीं है, वो पैदा ही मुझे सर्व करने के लिए हुआ है। हमारे यहाँ जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी, सबसे बड़ी उसकी खामी यही थी कि उसमें रिस्पेक्ट नहीं था। जो आदमी पैसे दे रहा होता है उसका जो एटीट्यूड है वो हमेशा से घटिया रहा है। उनको कभी टिप नहीं देना, लेकिन उन्होंने घर ढूंढने में दिक्कत कर दिया, आपको 2 बार फोन कर दिया तो ये कहना कि तुम्हें समझ में नहीं आता, लिखा हुआ है पढ़ नहीं सकते। पिज्जा का लेके ऑर्डर, मैं गया बंगले के अंदर, मैंने ट्रीटिंग बेल बजाई, फिर क्या होना था मेरे भाई, मेरे प्यार की खुशबू से वो खोलने दरवाजा आई, ब्ला ब्ला, और आखिर में उसके दोस्त कहते हैं तू बंद कर फेंकना, पकड़ा गया देखना। करते हैं हम ये दुआ उस खुदा से हो जाए सच तेरा सपना। बहुत पॉपुलर गाना रहा है हम लोग की। बहुत जबरदस्त गाने याद रखते हैं। ध्वाका होएगा। हाँ हम तबाह कहा ध्वाका होएगा। मुझे अच्छा वो शेर बहुत पसंद है, पता नहीं क्या इसकी वजह, जिसमें शहरों के नाम आ जाए, पता नहीं क्यों एक अलग किस्म का उनसे उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं भी इलाहाबाद हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, नया हफ्ता नया पवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।